जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार की कहानी। यह कहानी एक महिला श्याम प्रेमी की है, जिनके जीवन में खाटू श्याम जी ने हमेशा से कृपा बनाए हुए हैं और कई चमत्कार भी किए हैं। इनमें से एक चमत्कार ये शेयर भी करती हैं। ये बताती हैं कई बार खाटू दरबार में जा चुके हैं और श्याम के दरबार में आने जाने में बहुत सुकून मिलता है। यहाँ का सुकून भरा माहौल काफ़ी मन को सुकून देता है। ये बताती हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा से घर परिवार में हर प्रकार की सुख समृद्धि है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। श्याम की कृपा से परिवार भी बहुत अच्छा है, सब मिलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये बताती हैं कि इनके 3 बच्चे हैं जो श्याम की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। पति भी अच्छे हैं जो इनके साथ प्रेम भाव रखते हैं और कभी शिकायत का मौका नहीं देते हैं, न शराब पीते हैं, न लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बताती हैं कि हम हर 10वीं को या 11 को खाटू आते हैं और यहाँ पर दर्शन भी करते हैं। इसी दौरान की एक चमत्कार भरी बात ये शेयर करती हैं। ये बताती हैं कि एक बार हम डेली रूटीन के हिसाब से 30 दिसंबर को खाटू चले गए और 31 दिसंबर को वहाँ पर कीर्तन आयोजित करवाते हैं सारा परिवार, तो हम पहले चले गए। और मेरे मन में था कि घर परिवार सब कुछ है घर में, पर इनका एक सपना था कि अपना प्लॉट हो जिसमें ये परिवार श्याम बाबा की स्थापना के साथ खुशी पूर्वक रह सके। यह शेयर करती है कि इस प्रकार इन्होंने अर्जी मन ही मन लगा दी और जब कुछ दिन बीते तो श्याम की कृपा से ऐसे ऐसे काम बनने लगे जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखते ही देखते जो इनके लिए पहले संपत्ति से संबंधित या मकान बनाने से संबंधित योजनाएं फेल हो रही थी, वे सब अब घर का काम होना शुरू हो गया। और ये बताती हैं कि देखते ही देखते इनका एक बहुत अच्छा घर या प्लॉट बनकर तैयार हो गया। ये श्याम की ही कृपा है। ये बताती हैं कि घर में इन्होंने खाटू श्याम जी की मूर्ति भी स्थापित की है, जिनकी पूजा अर्चना ये करती हैं। इनका परिवार भी श्याम को बहुत मानता है। ये बताती हैं कि हर पूर्णमासी को ये खाटू में ये और इनका परिवार, जिसमें रिश्तेदार भी शामिल हैं, कीर्तन का आयोजन भी करवाते हैं, जिसमें इनका पूरा परिवार रिश्तेदारों के साथ अपना योगदान देता है। ये कहती हैं कि जब भी जो कुछ मांगा है वे सब कुछ मिला हुआ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। श्याम की कृपा बनी हुई है और ऐसे ही आए दिन श्याम की कृपा बनी रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक इंदौर के खाटू श्याम प्रेमी हैं, जिन पर श्याम ने हमेशा से अपनी कृपा बनाए रखी है। ये बताते हैं कि पहले इन्होंने डिसाइड किया, घर में कुछ समस्याएं थी रोजगार से संबंधित और परिवार से संबंधित, तो इन्होंने खाटू श्याम के विषय में बहुत जाना था। तो ये श्याम के दरबार आते हैं, यहाँ अर्जी लगाते हैं कि परिवार की दिक्कतें दूर हुई, तो ये पैदल यात्रा लेकर श्याम के दरबार आएंगे। ये बताते हैं कि इस प्रकार इन्होंने अर्जी लगा दी और देखते ही देखते कुछ ही समय बाद रोजगार संबंधी और परिवार संबंधी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। परिवार में सुख शांति और खुशियां आने लगी। इसके बाद इन्होंने घर में एक खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित कर दी, पास ही एक मंदिर भी बनवा दिया और अपने अर्जी या संकल्प के हिसाब से इन्होंने 10-12 भक्तों के साथ इंदौर से खाटू के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। इसमें इन्होंने खाटू श्याम जी की एक प्यारी सी मूर्ति
गाड़ी में रखकर उसके माध्यम से यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा में लगभग 27 दिन का समय लगा। ये बताते हैं कि उसके बाद से सुख शांति बनी हुई है, परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। इनका कहना है कि आज तक ये 3 ऐसी यात्राएं पैदल खाटू के लिए ला चुके हैं, जिसमें श्याम बाबा की मूर्ति के साथ खाटू के लिए यात्रा भी करते हैं और श्याम की हमेशा कृपा बनती है। इनके साथ ही एक श्याम प्रेमी भक्त और हैं जो इन्हीं की इस यात्रा में शामिल रहते हैं। एक बार उनके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो इन्होंने अर्जी लगा दी अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए। तो ये बताते हैं कि वे बिल्कुल अर्जी लगाने के पश्चात बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस घर आए। तब से इन सब का विश्वास हमेशा हमेशा से खाटू श्याम जी पे बना हुआ है और श्याम ने भी इन पर अपार कृपा बनाई हुई है। खाटू श्याम जी के भक्त कुलदीप सिंह ये बताते हैं कि श्याम की बहुत अच्छी कृपा रही है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। श्याम ने इनके जीवन में कुछ चमत्कार किए हैं जिन्हें ये शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि काफ़ी समय पहले की बात है, जब ये गांव में रहते थे और यहाँ पर पियानो या कीबोर्ड बजाते थे, इसका इस्तेमाल करते थे शादियों में या कोई भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें, जिसमें कीर्तन भी शामिल है। इसमें ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, तो इन्हें दिल्ली से ऑफ़र आती है, तो ये दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम मिलने लगता है। इसी दौरान दिल्ली में बीच बीच में आए दिन खाटू श्याम जी से संबंधित प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो किसी ने इन्हें उस खाटू श्याम जी के प्रोग्राम में भी इनवाइट किया और वहाँ पर इन्होंने पियानो कीबोर्ड्स के थ्रू म्यूजिक में काम किया, जिससे इन ये और ज़्यादा लोगों की नज़र में आई। साथ ही श्याम से इनकी भक्ति भी जुड़ गई। श्याम की कृपा भी इसके बाद श्याम की कृपा से जुड़ गई। ये बताते हैं कि उसके बाद से श्याम की अपार कृपा रही है। अब तो श्याम ने इतनी कृपा बरसाई है कि अपने दरबार में खाटू में जब कीर्तन आयोजित किए जाते हैं, चाहे एकादशी हो या बीच में जो भी कीर्तन आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें काम करने का मौका मिलता है और इस के थ्रू इन्हें जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिली है। ये बताते हैं श्याम की कृपा से मेरे मन में हमेशा था कि कभी, जब पहले मैं श्याम को उतना जानता नहीं था, तो मन में था कि कभी एकादशी पे श्याम के दरबार में श्याम के लिए काम करने का मौका मिले। तो एक दिन ये मुराद भी पूरी हो जाती है। एकादशी में इन्हें पहली बार खाटू में ही प्रोग्राम मिल जाता है और यहाँ पर ये कीबोर्ड पियानो आदि में काम करते हैं। श्याम के दरबार में भजन कीर्तन में अपना योगदान देते हैं। ये यही कहते हैं कि खाटू श्याम ही बुला रहे हैं, इन्हीं की ही कृपा है। इन्हीं की कृपा नहीं है तो और क्या है कि मैं गांव से दिल्ली से खाटू पहुंच गया और श्याम की कृपा का अनुभव देखने को मिला। जयपुर में एक परिवार खाटू श्याम जी की कृपा का अनुभव किया है। यह परिवार पिछले 6-7 सालों से खाटू श्याम के दरबार में आते रहे हैं और आते हैं। घर में भी श्याम की पूजा भक्ति से जुड़े रहते हैं। ये बताते हैं कि जब से आज से 6 या 7 साल पहले जब पहली बार खाटू आए, तो उसी दिन से आज तक बहुत कृपा बनी है। परिवार के बहुत सारे काम धंधे भी बने हैं। परिवार के लिए जो मांगा है वो सब कुछ पूरा हुआ है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सारे काम नाम लेते ही पूरे हो जाते हैं। इसी दौरान का एक इंसिडेंट ये शेयर भी करते हैं। इनका कहना है कि इनका ख्वाब था कि अपनी गाड़ी हो जिसके माध्यम से ये खाटू जाएं अपनी गाड़ी में बैठकर। ये बताते हैं कि श्याम की इतनी दया कृपा रही है, या ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि
हमने एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है जो खाटू श्याम जी की ही कृपा है और इसी में हम खाटू भी आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही काम धंधे से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सारे काम अपने आप बन जाते हैं। कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। जब भी लगता है कि कोई दिक्कत चल रही है तो बस नाम ले लेते हैं और नाम लेने मात्र से ही सारे काम बन जाते हैं। इनके आस पड़ोस के लोग इनसे भी पहले से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। ये उनके विषय में भी बताते हैं कि उनके यहाँ भी बहुत सुख शांति समृद्धि बनी हुई है। कई तो 30 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और परिवार घर में बहुत सुख शांति बनी हुई है। ये थी खाटू श्याम जी की कुछ प्यारी सी कहानियाँ। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।